अब हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इजेशन की, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होता है, और उसके लिए जो ऑर्गन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। अगर मैं बात करूँ तो आपके फूड के जो फूड एब्जॉर्ब हो गई है, तो उसके बाद जो रिमेनिंग फूड होगी वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होंगी। तो लार्ज इंटेस्टाइन देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, कहने को लेंथ में तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है, लेकिन क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा है, दैट्स वाई हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपके सीकम, असेंडिंग कॉलर, हिफैटिक फ्लेक्चर, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलर, रेक्टम और एनस जो होता है वो इन पार्ट्स पे कंसिस्ट होती है। तो अब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो सिर्फ आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट करने के साथ साथ और भी बहुत से फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन के क्रिएट होता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन क्रिएट करी होती है। और फिर उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो होते हैं वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड के अंदर जो होता है वह एंटर होते हैं। तो इसलिए समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो आपकी फीसिस ड्राई हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है। और जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब करती है तो ये जो होती है ये आपकी डायरिया की कंडीशंस में आ जाती है। तो फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जिस पार्ट पे एंटर होती है उसको हम लोग रेक्टम और एनस कहते हैं। रेक्टम ये वो रीजन होता है जिसके अंदर आपका जो वेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग फीसिस कहते हैं वो इधर जो आता है आकर स्टोर हो जाती है। फिर आपके जो इस रेक्टम के एंड पे आपके दो स्पिंक्टर्स हैं, स्पिंक्टर्स कहते हैं हम लोग गेट्स को। तो एक आपके पास जो होता है वह इंटीरियर होता है और एक होता है एक्सटीरियर। तो इनकी रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन से जो होता है वो आपके रेक्टम जो होता है वो अपनी फीसिस को रिलीज़ करता है और इजेक्ट करता है एनस के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग डेफिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। डेफिकेशन का प्रोसेस जो एडल्ट्स होते हैं वो इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो अर्ज होती है उनकी डेफिकेशन के प्रोसेस की उसको वो कंट्रोल करते हैं स्पिंक्टर्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू। जबकि जो चाइल्ड होते हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जैसे जैसे चाइल्ड जो होता है वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो उसको जो है वो चीज़ ये लर्न करके जो है वो अपनी जो है वो इस तरह इसकी प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। तो इस तरह हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो होता है वो इजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही हमारे जो 5 प्रोसेसेस थे वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट हो गए।